हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आप देखिए, हम आपको सुबह की पूजा विधि बताते हैं। तबीयत बहुत हालत ख़राब है, लेकिन हमने कहा लो आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बना दें, क्योंकि सुबह की पूजा कोई नहीं बताता है। फ्रेंड्स, हमारे आवाज़ भी नहीं निकल रही, इतनी वीकनेस है, लेकिन हम आपके लिए बना रहे हैं। देखिए, रात में पूजा करके छोड़ी थी, रात की पूजा विधि हम डाल चुके हैं आपके पास वीडियो। ये देखिए, हमारी गौरा माता और ये गौर सब बैठी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको स्नान कराएंगे। रात में जब पूजा की थी तब भोले बाबा गणेश जी को स्नान कराया था पंचामृत से, और सबसे गौरा जी को नहीं कराया था। तो अब हम गौरा जी को भी दूध से पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये कटोरी में हमारी गौर रखी है, इसका ही सुहाग लिया जाता है। ये थाली में जो रखा है, इसमें हमने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बना के उसका रुद्राभिषेक किया था, तो वही रखा है सामान। ये पैकेट में सुहाग का सामान है, जो गौरा जी के हमने चढ़ाया था। इसको हम दान कर देंगे किसी ब्राह्मण को। तो वो हटा के रख दिया। ये भी रात में चूहे बहुत आते हैं, उसमें 16 श्रृंगार हैं और एक साड़ी है। वस्त्र ज़रूर दान करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा व्रत होता है। तो अगर हम वस्त्र भी नहीं दान करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आपके पास नहीं इतना अवेलेबल है, साड़ी कपड़ा नहीं कर सकते हैं, तो भले आप एक रुमाल कीजिए या एक ब्लाउज का पीस कीजिए, लेकिन दान ज़रूर कीजिए। यही एक विधान है, नहीं तो सब अलग अलग तरीके से बता देते। ये देखिए, पहले हमने ये गौर रखी थी, उसको नहलाया, स्नान कराया। उसके बाद हम गौरा माता हमारी, जैसे हम व्रत हैं 24-36 घंटे से, वो भी व्रत पंचामृत से स्नान कराएंगे सबको। और पूजा तो पूरी विस्तृत हमने रात में की थी, और हमने आपको वीडियो भी डाल रखी है 2 दिन पहले ही। आज अब की बार वाली नहीं डाली, पहले वाली डाल रखी थी, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए, शाम को हमने बहुत बचा बचा के स्नान कराया जाता है। और साथ में बनी होती है कि माता रानी के ऊपर चावल न गिर जाए, माता रानी के ऊपर पंचामृत न गिर जाए, क्योंकि माता रानी व्रत रहती हैं। अब इस टाइम हमने सबका बहुत अच्छे से पंचामृत से, जल से स्नान कराया। फिर हमने उनके सुहाग, माता रानी के सिंदूर, शंकर भगवान के चंदन, पीला चंदन, और इनके पास में, उनकी गोद में गणेश जी बैठे रहते हैं, उनको भी सिंदूर से सबके टीका किया। फिर इसके बाद ये हमने मिष्ठान चढ़ाया थोड़ा सा। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे, मिष्ठान चढ़ाएंगे, फल और सब शाम को ही चढ़ा दिए थे, तो वो नहीं चढ़ाएंगे। अगर आप चाहें तो दोबारा भी चढ़ा सकते हैं। वैसे ये सब पूरी विधान से पूजा तो पंडित जी शाम को आए थे, उन्होंने हमारी कराई थी। बस सुबह तो थोड़ी पूजा रह जाती है, तो वही करके हम नहा के आए थे। नहा के बाल वाल बांध के अच्छे से रंग लगाया पैरों में, क्योंकि हम गौरा माता का सुहाग लेते हैं। ये सुहाग बहुत ही मुश्किल से मिलता है हमारे यहाँ। तो जो माताएं बहनें व्रत नहीं रहती हैं, वो भी सुबह नहा के सुहाग लेती हैं आके। आपके यहाँ भी जो भी लोग रहते हैं, तो उनको सबको आप कहें कि सुहाग लें। और ये काली चूड़ी जो चढ़ाते हैं, काली चूड़ी प्रसाद में बांध देते हैं। ये देखिए, हमने दूध रखी थी, तो वो भी गणेश जी पे चढ़ा दी। आज फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी भी है। उसके बाद हम आरती कर देंगे। गा के आरती की थी, लेकिन इसमें हमने नहीं डाली पूरी, क्योंकि हमें बहुत ही इतनी कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं रहेगी हमारे शरीर में इतनी है। और आज गणेश चतुर्थी है, तो जो बहनें हमारी गणेश चतुर्थी व्रत रहना चाहती हैं, वास्तव में गणेश चतुर्थी व्रत जो है, भोले बाबा के बेटे हैं भाई वो, तो बहुत ही जल्दी भोले बाबा सुनते हैं, गणेश जी भी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो व्रत एक बार रख के, तो वो व्रत आज से ही उठाया जाता है। आज जो गणेश चतुर्थी है, उससे ही हम उठाएंगे। तो अगर वो व्रत की विधि और चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में करके बताइए, तो हम जल्दी आज ही सोचेंगे, आपको डालने की कोशिश करेंगे। ये जो शुक्ल पक्ष का, इससे शुरू किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद कृष्ण पक्ष वाले रह जाते हैं। 1 साल गणेश चतुर्थी रहा जाता है कृष्ण पक्ष वाला, और फिर उद्यापन किया जाता है अगले साल के इसी गणेश चतुर्थी पे। ये देखिए, हमने मीठी पूड़ी, लोग सीधा दे देते हैं दान में, लेकिन हमारे यहाँ भाई मीठी पूड़ी दान में दी जाती है। ये हमने गौरा जी व्रत थी, तो उनको दी है मीठी पूड़ी एक केले के पत्ते में। कथा में तो ये लिखा है कि सोने में, ताम्र में दें, तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें केले के पत्ते में देंगे। केले के पत्ते में रख के गौरा जी को, गौरा माता को दे दिया, वो अपना दान करेंगी। और जो ये गौरा माता को दिया जाता है, ये बाद में जब ये सामान सारा जो कुछ चढ़ा हुआ है, फल दक्षिणा और ये मीठी पूड़ी और काली चूड़ी, 2 ये सब हम माली को दे देते हैं। जो मालिन हमारे यहाँ ऐसे पूजा का सामान लेके आती है, उसको दे देते हैं। अगर आपके यहाँ मालिन नहीं है, तो आप किसी गरीब ब्राह्मण को भी, फल भी बहुत सारे चढ़ जाते हैं, तो वो सब हम उठा के उनको दे देंगे। इस तरीके से हम पूजा करेंगे। फिर एक प्लेट में अलग से हमने पूड़ी और
क्या कहते हैं, ये देखिए थाली प्लेट में पूड़ी, फल, दक्षिणा और सुहाग का सामान सारा निकाल करके जो है वो हमने खुद छिड़क के रख दिया। अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में, अभी सुबह के 3 बजे हैं, हमने जल्दी पूजा की है, तो बाद में किसी ब्राह्मण को दे आएंगे। इस तरीके से पूजा कीजिए, बोले अब आपकी सभी मनोकामना। ये कोई ब्राह्मण की सुहागिन स्त्री मिल जाएगी हमको तो उसको हम दान कर देंगे, नहीं तो फिर नहीं कोई मिलता तो क्या करते हैं हम, जो ये मीठा भोजन और फल दक्षिणा है ये किसी कन्या को दे देते हैं, बचा कुचा जो हमारी ननद या कोई आता है तब उसको हम दे देते हैं। आप जाते हैं तो उनको भेज देते हैं। इस तरीके से सुहाग का सामान ज़रूर दान करना चाहिए। इस तरीके से आप भी ये पूजा कीजिए। अगर आप व्रत नहीं रहती हैं तब भी आप इतना कर सकती हैं कि जैसे प्रदीप महाराज ने बताया था कि शाम को 5 फूल वो चढ़ाएँ और सुबह इस तरीके से सुहाग लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।